अनिल मिश्रा जी की बात कर रहे हो, उसका गर्मी में दिमाग चल रहा है। उसको बोलो ठंडा पानी पिए, आराम करे। मूर्ति तो वहीं लगेगी, इंतजार कर लो। जब लग जाएगी तो पूरे देश को पता लग जाएगा मूर्ति लगी कि नहीं लगी। क्योंकि उस संविधान में इतनी ताकत है, बाबा साहब का अधिकार इतना बड़ा है कि वो तो इसकी पासंग भी नहीं है। जो संविधान का पाठ पढ़ करके एडवोकेट बना है, वकील बना, वही विरोध कर रहा है। वो वकील नहीं है, वो डिग्री डम्परेली वकील है। और डम्परेली वकील की एक खासियत है, जिसने संविधान नहीं पढ़ा और जिसने संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, उसको वो अधूरा वकील कहा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, आप थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखिए, आप ज़्यादा लोकप्रिय मत बनिए। ये बाबा साहब का संविधान है, ये सदा ही जिंदा रहेगा और सदा ही अमर रहेगा। और वो मूर्ति ग्वालियर में ही लगेगी। हाई कोर्ट ने भी कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। कैसे लगाएंगे? जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं बाबा साहब के समर्थन में, उनको तो खदेड़ दिया जाता है, मारपीट होती है, हाथापाई होती है। किसी को ना तो मारा जाता, ना किसी को पीटा जाता। ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपगंडा है, ये गोदी मीडिया चलाती है। रावण के कार्यकर्ता को नहीं पीटा गया वहाँ पर? अरे भाई, वो चंद्रशेखर रावण नहीं है। जिस चंद्रशेखर रावण को आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता पीटे गए हैं, यार चंद्रशेखर रावण स्वयं अपने आप को, मैं ये मानता हूँ, वो गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को भेज के हमारे दलित समाज के लोगों में रोष प्रदर्शन करके माहौल खराब करता है। अरे वो दलितों का मसीहा कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद जी को। देखिए, चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता था, नेता था और नेता बनाया था। लेकिन अब उसकी बार बार टिप्पणी, जो उसकी हरकतें हैं, वो मुझे ये नहीं है कि वो चंद्रशेखर अब दलितों का नेता रहेगा। बाबा साहब को मूर्ति लगाने कौन जाएंगे? चंद्रशेखर बाबा से मायावती? देखिए, ना तो मायावती जा सकती, ना चंद्रशेखर जा सकता। हमारे ग्वालियर के, हमारे मध्य प्रदेश के ये योद्धा, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति, हम जैसे लोग पूरे देश में मानने वाले बाबा साहब के फैन इतने हैं। जब एक संदेश, एक कॉल आएगी ना, जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन होगा, उस दिन लाखों की संख्या में वहाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर रेलों में, पैदल ट्रेनों में चलकर उस मूर्ति को आराम से ये दलित समाज के लोग और बाबा साहब की अनुयायी लगा देंगे। लेकिन लगातार जो वहाँ से जो खबरें आ रही है, न तो आप लोगों के समर्थन में मुख्यमंत्री जी कुछ बोल पा रहे हैं, न वहाँ के गृह मंत्री कुछ बोल पा रहे हैं। बाबा साहब का भी विरोध है, बाबा साहब का भी विरोध हुआ था ना, है? तो बाबा साहब का हमेशा विरोध होता आया है। और अब बाबा साहब है नहीं, तब बाबा साहब की मूर्ति लगने के बाद इतना विरोध हो रहा है। वहाँ के सीएम भी नहीं। आप लोग जिद पर अड़ गए हैं, वहाँ पर मूर्ति लगना ही चाहिए। देखिए, मूर्ति तो क्या हो जाएगा? नहीं, मूर्ति तो लगेगी और लगवा के मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूर्ति तो लगवाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। हमें पूरा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आप लोग क्यों चाहते हैं वहाँ पर मूर्ति लगे? अगर वो लोग नहीं चाह रहे हैं तो यार उनके कहने से क्या होगा यार? अगर उनकी ताकत है, अगर वो इतने विद्वान है, इतने बलवान है, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए ना, सुप्रीम कोर्ट की मूर्ति हटवा के दिखा देना है, मैं मान जाऊंगा उनको। जब ग्वालियर हाई कोर्ट के जज ने साफ साफ कह दिया मूर्ति लगनी चाहिए, तो फिर ये वकील कौन होते हैं मना करने वाले, वो हाथापाई करने वाले? देखिए, वकीलों की परिभाषा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। वकील तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक वकील होते हैं बुद्धिमान, दूसरे वकील होते हैं इंसाफ दिलाने वाले, और तीसरे वकील होते हैं जो गुंडागर्दी, देश का माहौल ख़राब करने वाले। तो मुझे ये लगता है कि जो उनकी मानसिक सोच है, जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं और जो मूर्ति ना लगने की बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। उनकी सुनी सुनाई बातों पर देश का ना तो नुकसान होने देंगे। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण लोग हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति को लगाएंगे। जब हमारी तारीख और हमारा समय निश्चित हो जाएगा, जब मैं आप और मीडिया के सामने ये बताऊंगा। आज लाखों की संख्या में ग्वालियर चलने का चैलेंज दे रहे वकीलों को। मैं वकीलों को चैलेंज कहाँ दूंगा भाई? मेरी हैसियत कहाँ वकीलों को चैलेंज करने की? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान जो है ना, वो बड़ा है। वकीलों का आगे कुछ नहीं है।